तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस को हम सारे के सारे ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं। प्राइमरी फंक्शन में हमने प्लानिंग देख लिया। प्लानिंग में क्या होता है, एडवांस में डिसाइड करके चलना होता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। दूसरा हमने ऑर्गेनाइजिंग देखा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग में अरेंजमेंट करना पड़ता है जितने भी रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट है हमारे काम को करने के लिए। प्लस उसके साथ साथ हम जो भी काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी फंक्शनिंग्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। तीसरा हमने देखा था डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देता है मैनेजर वर्कर्स को, और साथ साथ उनको सुपरवाइज़ भी करता है, उनके साथ कम्युनिकेट भी करता है, उनको मोटिवेट भी करता है, उनको लीड भी करता है वर्क करने के लिए। उसके बाद चौथा हमने देखा कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और डेविएशन को पता लगाते हैं। लास्ट हमने देखा था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन, यानी एकजुट होकर सारे के सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करें या सारी लेवल एक साथ मिलकर काम करें। अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट से एक लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल से भटक जाएगा तो उसका हमारे गोल्स पर फ़र्क पड़ेगा। अब जो दूसरा जो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट के, वो है सेकेंडरी फंक्शंस। अब सेकेंडरी फंक्शंस में जो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होना चाहिए, एक मैनेजर जो है, क्योंकि डिसीजन मैनेजर को लेने पड़ते हैं टाइमली, तो एक मैनेजर जो है वो कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकर होना चाहिए एक मैनेजर। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग टाइम पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करनी पड़ती है। उन एक्टिविटीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन मैनेजर लेता है। इसलिए एक मैनेजर को इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकर होना चाहिए। उसको समझ होनी चाहिए कि कौन से समय में कौन सा डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। एक मैनेजर के डिसीजन ऐसे होते हैं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर उसने अच्छी तरीके से एनालिसिस करके कोई अच्छा डिसीजन लिया है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर उसने एनालिसिस नहीं करा और ऐसे ही कुछ भी डिसीजन ले लिया तो उसके हमें नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए एक मैनेजर जो है हमेशा इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकर होना चाहिए। उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अलग अलग सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से डिसीजन जो हैं वो अच्छे साबित हो सकते हैं। दूसरा जो सेकेंडरी हमारा फंक्शन है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, स्टाफिंग में हम ये देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग मीन्स एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हियर व्हाट डू यू मीन बाय मैन पावर रिक्वायरमेंट? मैन पावर रिक्वायरमेंट मीन्स हियर हमें ये पता लगाना कि जो भी हमने टास्क सेट किया या जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सेट किए, अब उन टास्क को, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास जितने हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उतना स्टाफ है भी या नहीं। अगर उतना स्टाफ नहीं है तो फिर हमें रिक्रूटमेंट करना स्टाफ्स का, और स्टाफ्स की हमें भर्ती करनी, ताकि हमारा जो टास्क है, हमारा जो गोल्स है वो आसानी से अचीव हो सके।